नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे लाखों मर्द हर रात एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पाते। ना डॉक्टर को बताते हैं, ना वाइफ को, ना दोस्त को, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और ये चुप्पी ही असल प्रॉब्लम बन जाती है। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बेहद ज़रूरी है। अगर आप या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसकी स्टेमिना सिर्फ 2 से 3 मिनट है, तो आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन है, साइंस बैक्ड सॉल्यूशन है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसकी जड़ क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या यह परमानेंट है, क्या ये कभी फिक्स नहीं हो सकती, या फिर यह एक ऐसी कंडीशन है जिसे आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी साइकोलॉजी और अपनी डेली हैबिट्स से पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट पर जाते हैं, कुछ दवाइयाँ ढूंढते हैं, कुछ नुस्खे ट्राई करते हैं और जब काम नहीं होता तो वो ये मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, कि वो दूसरों से अलग हैं, कि उनकी बॉडी किसी काम की नहीं। ये सोच गलत है, पूरी तरह गलत है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगी जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की तरफ से, एक एजुकेटेड और अवेयर पर्सपेक्टिव से, बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के ओपनली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में देने वाली हूँ वो आपको किसी यूट्यूब वीडियो पर इस तरह से कभी नहीं मिली होगी। और जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रॉब्लम की रियलिटी के बारे में। जब हम कहते हैं कि स्टैमिना सिर्फ 2 से 3 मिनट है तो मेडिकली इसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन आज हम मेडिकल टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे, आज हम रियल लाइफ बात करेंगे। तो रियल लाइफ में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक इंसान चाहता है कि वो अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस दे, लेकिन उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता। वो रेडी होता है, मूड होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स में सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो फीलिंग आती है वो गिल्ट की होती है, एम्बैरेसमेंट की होती है और एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन की होती है जो धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम कितने लोगों को होती है, तो मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया की सबसे कॉमन मेल सेक्सुअल हेल्थ कंसर्न्स में से एक है। रिसर्च और ग्लोबल स्टडीज़ ये कहती हैं कि लगभग 30 से 40% मर्दों ने अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है, यानी हर 10 में से 3 से 4 मर्द। लेकिन इसके बावजूद इस पे बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में मर्दानगी को स्टेमिना से जोड़ा जाता है। अगर कोई कहे कि उसे ये प्रॉब्लम है तो उसे कमज़ोर समझा जाता है और यही सोच उसे डॉक्टर के पास जाने से रोकती है। यही सोच उसे अपनी वाइफ से बात करने से रोकती है और यही सोच उसकी प्रॉब्लम को और बड़ा बनाती जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह प्रॉब्लम हर किसी में अलग अलग फॉर्म में होती है। कुछ लोगों के लिए यह हमेशा से रही है, मतलब लाइफ की शुरुआत से, ऐसे हम प्राइमरी टाइप कहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये बाद में डेवलप हुई है, पहले सब ठीक था फिर अचानक ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ऐसे हम सेकेंडरी या एक्वायर्ड टाइप कहते हैं। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के कॉजेस अलग होते हैं, दोनों के सॉल्यूशंस अलग होते हैं और दोनों के लिए अप्रोच अलग होती है। प्राइमरी टाइप में यूजुअली साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यानी जिस तरह से ब्रेन सिग्नल्स प्रोसेस करता है, जिस तरह से नर्वस सिस्टम रिएक्ट करती है, उसमें कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है जो बॉडी को जल्दी रिस्पॉन्ड करने पर सेट कर देता है। सेकेंडरी टाइप में यूजुअली लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज या कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन इन्वॉल्व होती है। लेकिन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है, ये परमानेंट नहीं है। अब आप सोचिए, कितने लोग हैं जो सालों से इस प्रॉब्लम के साथ जी रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये उनकी डेस्टिनी है, कि यह उनकी किस्मत है, कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। उन सभी के लिए आज का ये वीडियो एक मैसेज है। आपकी प्रॉब्लम रियल है, आपकी फ्रस्ट्रेशन रियल है, आपका पेन रियल है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के असली कारणों के बारे में। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप रूट कॉज नहीं समझते कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। ये पार्ट ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपने शायद पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होंगी। जब भी कोई मर्द 2 से 3 मिनट में फिनिश हो जाता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि मेरी बॉडी में कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कि मेरे हार्मोन्स गड़बड़ हैं, कि मेरी नर्व्स वीक हैं, कि कुछ तो फिजिकल डिफेक्ट है मुझ में। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर केसेस में ये प्रॉब्लम प्राइमरीली साइकोलॉजिकल होती है और उसके बाद लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है, और सबसे कम केसेस में ये प्योरली फिजिकल होती है। तो चलते हैं इन कॉजेस को डीपली समझने की तरफ। पहला और सबसे बड़ा कॉज है एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो इस प्रॉब्लम को शुरू भी करती है और बढ़ाती भी है।
जब एक मर्द पहली बार या किसी नई सिचुएशन में इंटीमेसी एक्सपीरियंस करता है तो उसके दिमाग में एक प्रेशर होता है, एक फियर होती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा या नहीं। और ये फियर, ये एंग्जाइटी उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है और इस मोड में बॉडी जल्दी फिनिश होने के लिए प्रोग्राम हो जाती है। ये एक बार होता है, फिर दूसरी बार ये डर और बढ़ जाता है कि पिछली बार जो हुआ वो इस बार भी होगा। और जितना ज़्यादा ये डर होता है उतनी ही जल्दी ये प्रॉब्लम रिपीट होती है। ये एक विशियस साइकिल है। दूसरा बड़ा कॉज है सालों से बनी हुई एक गलत हैबिट। बहुत से मर्दों ने अपनी यंगर एज में, जब वो अलोन होते थे, जल्दी जल्दी फिनिश करने की एक पैटर्न डेवलप कर ली, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती थी कि जल्दी करना ज़रूरी लगता था। ब्रेन ने इसे एक हैबिट की तरह स्टोर कर लिया और यही हैबिट बाद में रियल इंटीमेट मोमेंट्स में भी कंटिन्यू होती रही। ब्रेन को यही नॉर्मल लगने लगा। ये एक लर्न बिहेवियर है और जो चीज़ सीखी जा सकती है वो अनलर्न भी की जा सकती है। तीसरा कॉज है स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। आज के टाइम में ज़्यादातर मर्द किसी न किसी तरह के क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, जॉब प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, और ये स्ट्रेस सीधे उनके नर्वस सिस्टम पर असर करता है। कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घटते हैं और बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक आदमी जो हर रात सोने से पहले अपनी ईएमआई की टेंशन ले रहा है, जो ऑफिस की प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है, जिसके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही हैं, उसका बॉडी इंटीमेट मोमेंट्स में फुली रिलैक्स नहीं हो पाता। और जब बॉडी रिलैक्स नहीं होती तो परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। चौथा कॉज है रिलेशनशिप की क्वालिटी। ये बात बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, जब कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जब दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो इंटीमेसी नेचुरली बेटर होती है। लेकिन जब रिश्ते में टेंशन हो, कम्युनिकेशन गैप हो, रिजेंटमेंट हो, तो ये सीधे बेडरूम परफॉर्मेंस पर असर करता है। बहुत से कपल्स ये नहीं जानते कि उनकी बेडरूम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बेडरूम में नहीं, बल्कि उनकी डेली लाइफ के कन्वर्सेशन में, उनके रिश्ते की क्वालिटी में छुपा है। पांचवा कॉज है अनहेल्थी लाइफस्टाइल। खराब खाना, कम नींद, एक्सरसाइज न करना, स्मोकिंग, ज़्यादा अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब मिलकर बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन खराब होती है, हार्मोन लेवल्स इम्बैलेंस्ड होते हैं, नर्वस सिस्टम वीक होती है और ये सब डायरेक्टली इंटीमेट परफॉर्मेंस पर असर करते हैं। और छठा कॉज जो बहुत स्पेसिफिक है वो है सेरोटोनिन लेवल्स। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जिन मर्दों में सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में कम होता है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इजैकुलेशन के टाइमिंग को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है। यही वजह है कि कुछ मेडिकेशंस जो सेरोटोनिन को अफेक्ट करती हैं वो इस कंडीशन में हेल्प करती हैं। लेकिन मेडिकेशन हमेशा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती और मैं आपको नेचुरल वेज बताऊंगी जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉब्लम कितनी लेयर्स में एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ एक फिजिकल इश्यू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है और रिलेशनशिप रिलेटेड भी है। और इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी मल्टी लेयर्ड है, जो मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाली हूँ। ये पार्ट आपके लिए सबसे वैल्यूएबल है। ध्यान से सुनिए और नोट्स लीजिए। पहला और सबसे प्रूवन टेक्निक है स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। ये टेक्निक क्लिनिकली टेस्टेड है और इसे सेक्स थेरेपिस्ट्स दशकों से रिकमेंड करते आ रहे हैं। इसमें होता यह है कि जब आपको लगे कि बॉडी फिनिश होने वाली है तो उस मोमेंट में रुक जाइए, कंप्लीटली पॉज कीजिए जब तक सेंसेशन कम ना हो जाए और फिर दोबारा शुरू कीजिए। ये प्रोसेस रिपीट कीजिए। पहले पहले ये ऑनकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन को एक नया पैटर्न सीखने में मदद मिलती है। बॉडी को एक नई टाइमिंग सेट होने लगती है। ये टेक्निक जादू की तरह काम नहीं करती, इसमें वीक्स लगते हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली इसे प्रैक्टिस करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा मेथड है स्क्वीज टेक्निक। ये भी क्लिनिकली प्रूवन है। जब आपको लगे कि बॉडी कंट्रोल खोने वाली है तो उस मोमेंट में एक स्पेसिफिक एरिया को जेंटल प्रेशर दीजिए। इससे अर्जी कुछ सेकंड्स के लिए रिड्यूस हो जाती है और आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टेक्निक भी प्रैक्टिस के साथ और इफेक्टिव होती जाती है। तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, जिन्हें हम केगल एक्सरसाइजेज भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि केगल एक्सरसाइजेज सिर्फ विमेन के लिए होती हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेन के लिए ये एक्सरसाइजेस उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए तो ये बेहद इफेक्टिव साबित हुई हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स वो मसल्स हैं जो इजैकुलेशन को कंट्रोल करती हैं। जब ये मसल्स वीक होती हैं तो कंट्रोल कम होता है, जब ये स्ट्रांग होती हैं तो कंट्रोल नेचुरली बेहतर हो जाता है। केगल एक्सरसाइज करने का तरीका सिंपल है। वो मसल्स आइडेंटिफाई कीजिए जिनका यूज़ आप यूरिन रोकने के लिए करते हैं। उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलीज कीजिए। ये दिन में 3 सेट्स में 10 से 15 रेपिटेशंस के साथ करिए।
4 से 6 हफ्ते में आपको क्लियरली डिफरेंस फील होगा। चौथी बात है माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग। ये सुनने में सिंपल लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। जब इंटीमेसी के दौरान आप अपनी ब्रीदिंग स्लो करते हैं, डीप ब्रेथ्स लेते हैं और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखते हैं, तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि सब सेफ है। एंग्जाइटी रिड्यूस होती है और जब एंग्जाइटी कम होती है बॉडी नेचुरली ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। बहुत से थेरेपिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ब्रीदिंग कंट्रोल सीखना इस प्रॉब्लम का सबसे अंडररेटेड सॉल्यूशन है और जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं उनके रिजल्ट्स जेन्युइनली इंप्रेसिव होते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप क्वालिटी। आपको शायद ये कनेक्शन पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन अगर आप रात को 5 से 6 घंटे से कम सो रहे हैं या अगर आपकी स्लीप क्वालिटी खराब है तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑटोमेटिकली ड्रॉप होते हैं और टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्टली कनेक्टेड रिलेशनशिप है सेक्सुअल परफॉर्मेंस से। जो मर्द कंसिस्टेंटली 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हैं उनका सेक्सुअल हेल्थ सिग्निफिकेंटली बेहतर होता है। ये रिसर्च बैक्ड फैक्ट है। छठी बात है डाइट और स्पेसिफिक फूड्स। कुछ स्पेसिफिक फूड्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, सेरोटोनिन सपोर्ट करते हैं और ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को बेटर बनाते हैं। डार्क चॉकलेट में कंपाउंड्स होते हैं जो मूड और ब्लड फ्लो दोनों को इंप्रूव करते हैं। नट्स और सीड्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स और पंपकिन सीड्स में जिंक और हेल्थी फैट्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करते हैं। बनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो सेक्सुअल ड्राइव को सपोर्ट करता है और लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच में नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। ये कोई मैजिक फूड्स नहीं है, लेकिन जब यह एक हेल्थी ओवरऑल डाइट का पार्ट बनते हैं तो बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सातवीं और बेहद पावरफुल चीज़ है ओपन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल सजेशन लग रही हो, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव भी है। जब एक कपल इस प्रॉब्लम के बारे में ओपनली बात करता है, जब वाइफ समझती है कि ये प्रॉब्लम क्या है और वो सपोर्टिव रहती है, तो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी ड्रामेटिकली कम हो जाती है और जब एंग्जाइटी कम होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल में रहती है। इसके उलट जब वाइफ इम्पेशेंट है, फ्रस्ट्रेटेड है या प्रॉब्लम को जज करती है तो एंग्जाइटी और बढ़ती है और प्रॉब्लम वर्स होती है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो अपनी वाइफ को इस वीडियो के बारे में बताइए, उन्हें इन्वॉल्व कीजिए। ये टीम वर्क है, ये अकेले फाइट नहीं की जा सकती। अब मेन आपको डायरेक्टली आंसर देना चाहती हूँ उस क्वेश्चन का जो इस वीडियो का टाइटल है, क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पीछे रियल एविडेंस है, रियल केसेस हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। जब भी यह प्रॉब्लम प्राइमरीली साइकोलॉजिकल होती है तो सही अप्रोच से इसे रिवर्स किया जा सकता है, ब्रेन को रिट्रेन किया जा सकता है, नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट किया जा सकता है। ये ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ब्रेन चेंज हो सकता है, न्यू पैटर्न सीख सकता है, पुराने पैटर्न्स को रिप्लेस कर सकता है और ये प्रॉपर्टी हमें ये होप देती है कि कोई भी लर्नड बिहेवियर अनलर्नड भी हो सकता है। बहुत से मर्द जिन्होंने सालों तक इस प्रॉब्लम को झेला, जिन्होंने हर रात अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट करने का गिल्ट कैरी किया, जिन्होंने खुद को ब्रोकन समझ लिया था, उन्होंने सही गाइडेंस लेकर, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करके और प्रॉपर सपोर्ट के साथ इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। उनकी जर्नी ईजी नहीं थी लेकिन पॉसिबल थी और आपकी जर्नी भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ पेशेंस। ये एक रात में फिक्स नहीं होगी, इसमें वीक्स लग सकते हैं, कभी कभी मंथ्स भी, लेकिन हर वीक आप बेटर होते जाते हैं अगर सही डायरेक्शन में काम करें। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी। जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो तभी काम करती हैं जब आप उन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस करें। एक दो बार ट्राई करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज़ प्रोफेशनल हेल्प लेने में शर्म ना करना। अगर आपने 2 से 3 महीने जेन्युइनली ट्राई किया है और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो प्लीज़ एक क्वालिफाइड डॉक्टर या सेक्स थेरेपिस्ट से मिलिए। ये वीकनेस की निशानी नहीं है, ये स्ट्रेंथ की निशानी है, क्योंकि जो मर्द हेल्प मांगता है वो एक्चुअली वो मर्द होता है जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। और एक बात जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, आपकी वर्थ आपकी स्टैमिना से नहीं है। आप एक कंप्लीट इंसान हैं। ये प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये एक हेल्थ चैलेंज है और हेल्थ चैलेंजेस सॉल्व होते हैं। अब एक और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी को ये प्रॉब्लम सडनली स्टार्ट हुई है, मतलब पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हो रहा है, तो प्लीज़ एक डॉक्टर से मिलिए और रूल आउट कीजिए कि कोई अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं है। थायराइड इश्यूज़, डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब फैक्टर्स इस प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं और अगर अंडरलाइंग कॉज है तो उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी में मर्दों की मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया जाता है। एक मर्द को हमेशा स्ट्रांग रहने का प्रेशर होता है, रोने की इजाज़त नहीं होती, कमज़ोरी दिखाने की इजाज़त नहीं होती और यही प्रेशर उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है।
अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एक को फिक्स कीजिए तो दूसरी भी इंप्रूव होती है। और आखिरी बात, ये अपनी वाइफ को इस जर्नी का पार्ट बनाइए। उन्हें बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं, उनसे सपोर्ट मांगे। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक सपोर्टिव पार्टनर, ये किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिटेल से समझा कि 2 से 3 मिनट की स्टैमिना प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों होती है, इसके रियल कॉजेस क्या हैं और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज आपको याद रखनी है वो ये है, ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, ये फिक्स हो सकती है। आप अकेले नहीं हैं और हेल्प मांगना वीकनेस नहीं बल्कि करेज है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। इससे हमारे चैनल को YouTube एल्गोरिदम में रीच मिलती है और ज़्यादा लोग इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच पाते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ती हूँ और जितना हो सके रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट रियल और एजुकेशनल टॉपिक्स पर रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं जो आपकी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बना सकते हैं। और याद रखिए, अपनी हेल्थ को, अपनी रिलेशनशिप को और सबसे ज़रूरी अपने आप को कभी इग्नोर मत कीजिए। आप डिज़र्व करते हैं एक हेल्थी, हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ। और मैं डॉक्टर अनन्या शर्मा हमेशा आपके साथ हूँ इस जर्नी में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इश्यू के लिए क्वालिफाइड एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें।